हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने इवोल्यूशन एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे एक्वायर ट्रेट। एक्वायर मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से, उसको कहते हैं एक्वायर। ये सबसे पहले लेमार्क ने बताया था। लेमार्क ने लॉ दिया था यूज एंड डिसयूज का। एंड डिसयूज मतलब जिस ऑर्गन को हम यूज करते हैं वो डेवलप हो जाता है और एक दिन फिर इनहेरिटेड हो जाता है, मतलब दूसरी जनरेशन को। एक्वायर दीज आर दो चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विच एन इंडिविजुअल डेवलप इन इट्स लाइफ टाइम ड्यू टू कॉन्शियस एफर्ट ऑफ ऑर्गन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। मतलब अपने एफर्ट से किसी भी ऑर्गन के जो कॉन्शियसली हम एफर्ट करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन मतलब हम किस चीज़ का यूज करते रहते हैं या उसका हम यूज करना छोड़ देते हैं, या कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो करैक्टर हैं उन्हें हम कुछ एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन जो ये करैक्टर डेवलप होते हैं वो सोमेटिक सेल में होते हैं। सोमेटिक सेल, टू टाइप की सेल होती है, एक सोमेटिक और एक जर्म सेल। जर्म सेल के एसेट जितने भी सेल होते हैं उन्हें सोमेटिक सेल कहते हैं। सोमेटिक मतलब दैहिक। और जो वेरिएशन जो डेवलप होते हैं हमारे सोमेटिक सेल में वो डेथ के बाद खत्म हो जाते हैं। मतलब ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, बल्कि जो इनहेरिटेड होते हैं वो सिर्फ जर्म सेल के थ्रू ही होते हैं। मतलब जो गैमेट्स बनते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उन्हें बोलते हैं जर्म सेल। और उनके क्रोमोजोम पे जो जीन्स अटैच होती हैं, जैसे ये क्रोमोजोम है, इस पे जो जीन्स अटैच होती हैं वही ट्रेट या करैक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाती हैं। जबकि सोमेटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, तो एनिमल की लाइफ के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। द चेंजेस रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू सोमेटिक सेल ऑफ द बॉडी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोमेटिक वेरिएशन। इन्हें सोमेटिक वेरिएशन बोलते हैं। These variations do not affect the germ cell. जर्म सेल को अफेक्ट नहीं करते हैं। So they are not inheritable or capable of passing to the next generation. इसीलिए ये नेक्स्ट जनरेशन की तरफ पास नहीं होते हैं। Every individual develops its own acquired trait which die with the death of the individual. मतलब हर इंडिविजुअल के अपने अलग एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, ठीक है। कोई किसी वे में एफर्ट करता है, कोई किसी वे में एफर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कोई रीडिंग में या कोई राइटिंग में, है ना, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में या कोई डिफरेंट स्किल है ना। अपने अपने अलग अलग एफर्ट हो सकते हैं। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द एक्वायर्ड करैक्टर। जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी ना एवोल्यूशन पे, वो एक्वायर्ड करैक्टर के ऊपर ही बेस्ड थी, जो सबसे पहले लेमार्क ने दी थी और उसको बोलते हैं लेमार्किज्म। इट वॉज गिवन बाई जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क इन 1801। 1801 में दी गई थी एंड इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर और लेमार्किज्म, या उसे लेमार्किज्म भी बोलते हैं। इन्होंने जिराफ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ये देखो, पहले जिराफ की जो नेक थी वो छोटी थी, क्योंकि जो ग्रासेस वगैरह थे ना जमीन पे खूब थे और जमीन पे खा लेते थे, और कुछ छोटे प्लांट थे उनकी लिप्स वगैरह ये खा लेते थे, मतलब उनका पेट भर जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो ये ज़मीन की जो घास वगैरह थी ना वो ख़त्म होने लगी, छोटे प्लांट थे वो भी कम होने लग गए। तो जिराफ को क्या करना पड़ा, जो बड़े बड़े पेड़ थे उनकी लीव्स को खाने के लिए अपनी नेक उन्हें ज़बरदस्ती ऊपर करनी पड़ती थी, मतलब स्ट्रेच करनी पड़ती थी, वो खींचनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे जिराफ की जो गर्दन है ना वो भी लंबी होती चली गई इस तरह से। ये दिया था लेमार्क ने। इसको लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स और लेमार्किज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेमार्क ऑल ऑर्गेन्स हैव इंटरनल वाइटल फोर्स। लेमार्क के अनुसार हर ऑर्गेन के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है, एक इंटरनल वाइटल फोर्स होती है। They respond to change in environment that create new need and desire, bring about use and disuse of organ. मतलब अपनी नई आवश्यकता के अनुसार, अपनी नई इच्छाओं के अनुसार वो अपने ऑर्गन को यूज या डिसयूज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। द ट्रेट एक्वायर्ड बाय ऑर्गन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम
आर पास्ड ऑन नेक्स्ट जनरेशन। और उन्होंने कहा था जो अपने लाइफ टाइम में जो ऑर्गेनिज्म जो चेंजेस एक्वायर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। मतलब उन्होंने इन ट्रेट को इनहेरिटेड बताया। एंड ओक्यूमुलेशन आफ्टर सेवरल जनरेशन, मतलब जब सेवरल जनरेशन तक ऐसा होता रहता है तो जो वेरिएशन है गिव्स राइट टू न्यू स्पीसीज, ये वेरिएशन इकट्ठी होकर नई स्पीसीज को जनरेट कर देती है। लेकिन इसके ड्रॉबैक दिए। लेकिन एक साइंटिस्ट थे विजमान, उन्होंने जो माइस की जो टेल होती है, माइस मतलब चूहे की जो टेल होती है 21 जनरेशन तक काटी, लेकिन 22 जनरेशन में भी चूहे जो है ना पूंछ वाले ही हुए। ठीक है, द थ्योरी इज रॉन्ग एज डिजायर और नीड डू नॉट प्रोड्यूस न्यू ट्रेट। ठीक है ना, ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम कैन नॉट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो विजमान ने बताया कि ये जो हम करेक्टर एक्वायर करते हैं ना वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो होते हैं सोमेटिक सेल्स पर, सोमेटिक सेल पर लोकेटेड होते हैं, इसीलिए वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जो ट्रेट ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो सिर्फ जर्म सेल पे ही लोकेटेड होते हैं। तो विजमान 1883 से 1885 कट द टेल ऑफ माइस फॉर 21 जनरेशन बट कुड नॉट ए गेट टेल लेस माइस इवन इन द 22 जनरेशन। मतलब 22 जनरेशन के बाद भी कोई भी माइस कटी हुई पूंछ का पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो विजमान 1892 गेव द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज। उन्होंने जो थ्योरी दी वो थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज, मतलब जर्म प्लाज में जो ट्रेट सिचुएटेड होते हैं सिर्फ वो ही ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। विच स्टेट दैट ट्रेट प्रेजेंट इन जर्म सेल आर ओनली पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेड ट्रेट, अभी हमने देखा एक्वायर ट्रेट के बारे में, है ना, जिसे हम एक्वायर करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, एक्सरसाइज से, यूज एंड डिसयूज से। ठीक है, ये है इनहेरिटेड ट्रेट। These are those characteristics which an individual obtains from its parents in the form of genes। ये वो करेक्टर होते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल अपनी पेरेंट से गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं जीन के थ्रू। जो क्रोमोजोम होते हैं उन पे जीन सिचुएटेड होती है। ठीक है ना, क्रोमोजोम जो है जीन का बना होता है, मतलब कह सकते हैं फंक्शनिंग पार्ट ऑफ ए क्रोमोजोम इज नोन एज जीन्स। और जीन्स का ही काम होता है करेक्टर को ट्रांसमिट करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। इनहेरिटेड ट्रेट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हाउएवर वेरिएशन डेवलप ड्यू टू म्यूटेशन एंड रीशफलिंग ऑफ जीन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन है वो म्यूटेशन की वजह से भी डेवलप होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। म्यूटेशन मतलब अचानक होने वाले परिवर्तन से है जो जीन में चेंज होने की वजह से हो जाते हैं, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे क्रॉसिंग ओवर है, और क्रोमोजोम का जो सेपरेशन होता है वो भी इक्वली नहीं होता है कई बार, तो इसकी वजह से भी वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने देखा एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, डिफरेंट स्किल हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ इनहेरिटेड नहीं होते हैं क्योंकि ये सिचुएटेड होते हैं हमारी सोमेटिक सेल पे। सबसे पहले जो लॉ दिया था यूज एंड डिसयूज का, वो दिया था लेमार्क ने, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्सपेरिमेंट किया था जिराफ के ऊपर। और दूसरा हमने देखा इनहेरिटेड ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इनहेरिटेड होते हैं और ये कैरेक्टर हमारे जीन पे लोकेटेड होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।